अपने चैनल आज का किसान चैनल पर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्याज के बीजों को लेकर, क्योंकि अभी बारिश की फसल से हम फ्री हो चुके हैं और किसान भाई सभी अपनी अगली फसल की तैयारी में लग चुके हैं। तो आज 10 अक्टूबर 2022 हो चुका है। तो अब समय भी आ चुका है कि हमें प्याज की नर्सरी तैयार करना चाहिए। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमें किस कंपनी का बीज लेना चाहिए, जो जिसका हमें उत्पादन अच्छा मिल सके, जिसको हम लंबे समय तक भंडारण कर सकें, जिसका मार्केट में हमें अच्छा दाम भी मिल सके। तो उसी के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यूँ तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं, जो कि सभी कंपनियां दावा करती हैं और हम लाकर लगाते भी हैं, लेकिन हमें एक अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलता। पिछले साल यही हुआ कि कुछ लोकल कंपनियां मार्केट में आ गई थी और किसान भाइयों को बहुत घाटा उठाना पड़ा, क्योंकि उत्पादन भी नहीं मिला और क्वालिटी भी अच्छी नहीं बन पाई। तो इसलिए किसान भाइयों, प्याज की जो फसल है वो बीजों के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। अगर जो हम अच्छी किस्म का बीज लेते हैं तो हमें एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है किसान भाइयों कि आप जब भी मार्केट में अगर जो प्याज का बीज लेने या किसी भी कंपनी का किसी भी फसल का बीज लेने अगर जो आप जाते हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें दुकान वाले से पक्का बिल लेना चाहिए। क्योंकि अगर जो पक्का बिल लेंगे और अगर जो मान लो कल से कुछ बीजों में कुछ समस्या आ जाती है, मान लो अंकुरण नहीं होता है या कुछ समस्या आती है, तो हम उन पर क्लेम कर सकें। इसीलिए सभी किसान भाइयों से विशेष आग्रह है कि जब भी मार्केट में जाए, किसी भी दुकानदार के पास से अगर जो आप बीज लेते हो तो उसका पक्का बिल हमेशा अवश्य लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज 5 ऐसी कंपनियां हैं जो मैं आपको बताने जाऊंगा, क्योंकि किसान से भी मैंने राय ली है और कुछ ऐसी कंपनियां हैं मैंने भी लगाई हैं, उसका अच्छा उत्पादन मुझे मिला है, लंबे समय तक मैंने उनका भंडारण भी किया है। तो आज उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर एक विनती और निवेदन है कि जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे एक हौसला मिल सके कि मैं इस प्रकार के आगे भी वीडियो बनाता रहूं और किसानों को जागरूक करता रहूं। क्योंकि आज के जो समय में किसानों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। किसान अगर जो जागरूक नहीं होगा तो वो कहीं से भी घाटा खा के आ सकता है। इसलिए किसान भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन विनती है आपसे कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, हमारी पहली किस्म है प्रशांत। प्रशांत एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और बड़े लंबे समय से प्याज बीज उत्पादन करती रही हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी जो फसल अवधि होती है वह 110 दिन से लगाकर 120 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती हैं। इसका जो आकार होता है वह आकार एक नारियल के समान होता है। इसका कलर हल्का गुलाबी होता है। इसकी भंडारण क्षमता कंपनी 5 महीने से 6 महीने का बताती हैं, जो कि एक बहुत ही कम समय मिलता है, क्योंकि मान लो कभी भाव नहीं मिला तो हमें लंबे समय तक इसका भंडारण करना पड़ता है। तो कंपनी 5 से 6 महीने तक इसका समय बताती हैं, जो काफ़ी कम है। और अब हमारी दूसरी कंपनी है एलोरा। एलोरा एक नई कंपनी है जो अभी अभी मार्केट में आई है, 2-3 या 4 साल से आई है, जो कि इसने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। इसकी जो फसल अवधि होती है वो 120 दिन से लगाकर 130 दिन होती है, जो कि प्रशांत से 10 दिन ज़्यादा है। इसकी जो प्याज का आकार होता है वह गोल होता है, चपटा होता है। और इसकी जो भंडारण क्षमता है वो 6 महीने से 9 महीने तक कंपनी बताती हैं, जो कि एक बहुत ही लंबा समय है और बहुत अच्छा भी है किसान भाइयों के लिए। और इसका कलर जो होता है वह गुलाबी होता है। इसकी जो बनावट जो लेयर होती है प्याज की, वह डबल पत्ती में होती है। मान लो कभी एक पत्ती निकल भी गई तो प्याज जो है सफ़ेद नहीं होगा, दूसरी पत्ती इसके अंदर रहती हैं। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है ये किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इसका अगर जो मान लो मार्केट में ले भी जाते हैं हम तो एक अच्छा दाम मिलता है। तो ये भी बहुत अच्छी बढ़िया कंपनी है। इसके बाद हमारी तीसरे नंबर पर आती है पंचगंगा।
पंचगंगा में यूँ तो बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन एक जो फुरसुंगी के नाम से, पूना फुरसुंगी के नाम से जो आती हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसको पकने में फसल पककर तैयार होने में 80 से 90 दिन का समय लगता है, जो कि एक काफ़ी कम समय है। ये उन किसान भाइयों के लिए अच्छी है जिनके पास गर्मी में पर्याप्त पानी नहीं रहता है, पानी कम रहता है, वो लास्ट में फसल को पानी नहीं दे पाते हैं। उन किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी फसल है ये, ताकि 90 दिन में आपकी प्याज पूरी पककर तैयार हो जाती हैं। इसका आकार जो होता है वह चपटा होता है। इसकी भंडारण जो क्षमता होती है वह 4 से 5 महीने तक की होती हैं। आप इसे भंडारण 4 से 5 महीने तक भंडारण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगली और चौथी जो वैरायटी आती है वह प्राची सीड्स से आती है। प्राची सीड्स में केसर सुपर फुरसुंगी नाम से जो वैरायटी है उसको लिया है हमने। उसकी फसल अवधि जो है वो 90 से 100 दिन की है। 90 से 100 दिन में पूरी फसल पककर तैयार हो जाती हैं और उसका जो आकार होता है वह गोल होता है। उसका पत्ता जो होता है, छिलका जो होता है, वह 2 लेयर में होता है और उसका जो कलर होता है वो गुलाबी कलर होता है। और उसकी भंडारण जो क्षमता है वो कंपनी 5 से 6 महीने का बताती हैं। 5 से 6 महीने तक आप उसको भंडारण कर सकते हैं। किसान भाइयों, पांचवी और आखिरी जो वैरायटी है वो भी हमने प्राची सीड्स से ली है। प्राची सीड्स में गुलाबी गोल्ड के नाम से एक जो वैरायटी आती है वो भी अच्छी है। उसका भी हमने प्याज लगाया था, उसका भी भंडारण क्षमता भी अच्छी है, उसका प्याज भी अच्छा होता है। तो उसकी जो फसल अवधि है, फसल अवधि 120 दिन से 130 दिन में पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है। उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल गुलाबी होता है। उसका छिलका भी 2 लेयर में होता है। उसके बाद उसकी भंडारण जो क्षमता है, उसकी कंपनी 7 से 8 महीने तक उसकी भंडारण क्षमता बताती हैं। तो ये हमारी 5 किसान भाइयों, इन पांचों के अलावा भी एक वैरायटी और हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो जिंदल कंपनी की आती है। जिंदल कंपनी में पूना फुरसुंगी एडवांस करके एक जो प्याज आता है वह भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा बीज है उसका। और उसकी जो फसल तैयार होती है वो 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। उसका जो कंद का आकार होता है वह चपटा होता है। उसका जो कलर होता है वह हल्का रेड कलर होता है। और इसकी जो कंपनी भंडारण क्षमता बताती है वो भी 8 से 9 महीने तक का समय आप इसे को भंडारण करके रख सकते हैं। और एक खासियत इसकी ये है कि इसका जो वज़न होता है वह वज़न कम नहीं पड़ता है। आप लंबे समय तक भी इसको भंडारण करोगे तो इसका वज़न कम नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो एक फंगस की बीमारी आती है वह फंगस की बीमारी इस प्याज में भंडारण करने में हमें नहीं मिलती है। इसलिए यह भी एक अच्छी वैरायटी है। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लाकर इसको लगा सकते हैं। पांचों वैरायटियाँ थे किसान भाइयों, जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। इसी सभी वीडियो में पांचों जो वैरायटी बताई हैं वो सभी अच्छी हैं। उसका सभी का उत्पादन भी अच्छा मिलता है, सभी को हम भंडारण भी कर सकते हैं। लेकिन पांचों वैरायटियों में से सबसे नंबर 1 वैरायटी जो हमें लगी है वो है एलोरा गुलाबी, क्योंकि इसकी भंडारण क्षमता जो है वो लंबे समय तक है। इसको हम 8 से 9 महीने तक भंडारण कर सकते हैं, जिससे ताकि हम बाद में लास्ट में भी बेचें तो इसका बेनिफिट हमको मिल सकता है। और इसकी भंडारण क्षमता भी अच्छी है, उसके बाद में इसका उत्पादन भी अच्छा है। तो इस हिसाब से किसान भाइयों, मेरे हिसाब से नंबर 1 मैंने उसी को रखा है। बाकी पांचों कंपनियां अच्छी हैं, पांचों कंपनियों के बीज अच्छे हैं, उसका उत्पादन भी अच्छा मिलता है आपको। तो आप अपने हिसाब से जो चाहे लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और किसान भाइयों, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने कुछ अच्छी जानकारी देने की कोशिश की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए राम राम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।